जसप्रीत बुमराह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे सवाल किया गया मोहम्मद सिराज को लेकर। उनसे सीधा ये लाइन यूज की है वहां पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे कि व्हाट इज रॉन्ग विद सिराज। सिराज क्या ऑफ कलर नजर आ रहे हैं? क्या सिराज से आपने जाकर बातचीत की है कि आप किस तरीके से विकेट चटका सकते हैं? क्योंकि ऐसा सबको लग रहा है कि वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। यहां पर जसप्रीत बुमराह पूरे तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आए हैं मोहम्मद सिराज को। उनकी तारीफ में उन्होंने आगे कसीदे पढ़ दिए, उन्होंने बहुत तारीफ की और डिफेंड कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज को। उन्होंने यही कहा कि मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी बातचीत तो हुई थी जब हम यहां पर आ रहे थे, मतलब सीरीज के लिए आने से पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी। ओवर्स के दौरान हमारी बातचीत कई बार होती रहती है, बट ऐसी कोई खास बातचीत या खास संदेश मैंने मिड सीरीज उनको नहीं दिया है। लेकिन तारीफ उन्होंने ये की कि सिराज जो है वो बहुत अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे हैं। अगर विकेट नहीं मिलता है तो इस चीज से आप किसी गेंदबाज को जज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि ये ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन सिराज को निगल हो गया था, वो स्ट्रगल कर रहे थे पैर में। इसके बावजूद सिराज ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, वो लगातार लड़ते रहे, गेंदबाजी करते रहे। ही इज अ फाइटर और ऐसा गेंदबाज टीम इंडिया को चाहिए होता है जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाए, लड़ता रहे। उन्होंने इस तरीके से मतलब सिराज की बहुत ज्यादा तारीफ की और वो जो आउट ऑफ फॉर्म वाला सवाल था वो कहीं ना कहीं फाइटिंग स्पिरिट पर आकर के उन्होंने रोक दिया। इस जवाब को भी मैं शायद ये मानता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की पूरी तरह से, क्योंकि कप्तानी भी कर चुके हैं एक टेस्ट मैच में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे सवालों के जवाब देना ये बुमराह को अच्छे से पता है। लेकिन तीसरा टेस्ट मैच ये चल रहा है, क्या कहीं पर भी तीनों टेस्ट मैचेस में कभी नजर आए सिराज इफेक्टिव? सवाल ये है। दूसरा टेस्ट मैच जो था जिसमें उन्होंने 4 विकेट भी एक पारी में लिए थे, वहां पर जरूर हम लास्ट में बोल सकते हैं कि 4 विकेट लिए उन्होंने, उस 2-3 ओवरों में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन वहां पर भी जो टीम इंडिया बैकफुट पर गई और ट्रेविस हेड को जमने का मौका दिया गया, दूसरे छोर से बुमराह को साथ नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेदार सिराज ही थे। और सिराज बुमराह लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे हैं, T20, वनडे और टेस्ट में भी। लेकिन सिराज अभी भी वो बैकअप सपोर्ट बुमराह को नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए था। और शमी की जगह पर सिराज, और इवन शमी की जगह पर सिराज को खिलाया भी गया, वनडे वर्ल्ड कप भी खिलाया गया, लेकिन उसके बावजूद सिराज वो इफेक्ट शमी की जगह को, उस फुल स्टॉप को हटाने के लिए, वो ब्लैंक भरने के लिए वो सिराज जज्बा नहीं दिखा पाए। और यहां पर जो बुमराह कह रहे हैं चिराग कि उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, तो फाइटिंग स्पिरिट तो तब होती जब वो विकेट्स निकाल के देते, कम से कम ब्रेक थ्रू दिला देते ना। यहां पर हम तो फंस इसलिए गए ब्रिस्बेन टेस्ट में क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला। स्मिथ और ट्रेविस हेड की पारी को कोई रोक नहीं पाया, उन्हें कोई साझेदारी को तोड़ नहीं पाया और वो 445 तक पहुंच गए। ठीक है, बुमराह ने जवाब दिया है, अपने खिलाड़ी को, अपने कलीग को, अपने साथी को डिफेंड करना चाहिए उन्हें नैतिक रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक रूप से डिफेंड करते करते बुमराह को यह ध्यान देना चाहिए कि वो सच बोले। क्या सच में सिराज की गेंदबाजी में वो इफेक्ट नजर आया? मुझे लगता है सिराज और हर्षित राणा में से भी अगर देखा जाए तो हर्षित फिर भी थोड़ा बहुत असरदार नजर आए थे, लेकिन सिराज बिल्कुल नहीं। वो इस जो जवाब था इसके बाद ये भी पूछा गया कि उन्होंने खुद ही बेसिकली मतलब ज्यादा इस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मैं बाहर के ओपिनियंस और बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, ये मतलब पैट आंसर है एक तरीके से। हर खिलाड़ी ये बोलता है कि बाहर के ओपिनियन से हमें फर्क नहीं पड़ता। जसप्रीत बुमराह ने भी इस चीज का जिक्र किया कि मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं अपने खेल पर ध्यान देता हूं। क्योंकि अगर जैसा कि आपने कहा ना कि एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे वो कि सिराज थोड़ा सा बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, फिर अगला सवाल साथ के साथ काउंटर सवाल यही आ जाता तो फिर ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो ये सवाल अगर ना आए, इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ विवादित या कुछ बवाल करने वाला बयान उन्होंने नहीं दिया, तो डिफेंड करना उनको ज्यादा अच्छा लगा यहां पर। लेकिन डिफेंड कब तक करोगे आप? अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो कब तक आप फाइटिंग स्पिरिट और विकेट से आप जज नहीं कर सकते किसी गेंदबाज को? इस तरीके के बयान देते रहोगे। लेकिन सिराज को लेकर जो उन्होंने डिफेंड किया, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।